So today we are going to start the part 2 of Blue Beat. So हम लोग को कहाँ से पढ़ना है? Anybody? हाँ सर, ये हम लोग ने कल किया था ना. Subscribe, like and share Backbenchers Academy, and many people are subscribing. Yes, so thank you so much मेरा बच्चा. जानता आज हमको बहुत सारा बच्चा लोग हैप्पी फादर्स डे बोला सर यू आर माय सेकंड फादर. वेरी हैप्पी. चलो हम बहुत खुश हुए आज. There are a lot of comments which are coming. They are wishing me happy Father's Day, and it's so proud moment for me. सब मेरे बच्चे हो, so blessings to all of you. Okay. So yesterday, you remember we have done up to where? Sir, next page में थे. Okay. I remember. Next page का पहला paragraph. यहाँ से हम लोग करना है. Nothing could pierce the inch thick armored hide. Okay. Now nothing could pierce the inch thick armored hide. Armored hide मतलब hide माने skin और armored basically armored when होता है जो होता है ना, it's a gun, it is a car which is actually covered by metal. माने हम लोग बोलते हैं ना armored car bullet proof car होती है. It's a strong skin. तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो crocodile का जो skin है ऊपर का जो top layer है, it has become as thick as it has become as strong as an armored hide. Hide का मतलब होता है skin. Not even rifle bullets which would bounce off. माने अगर तुम क्रोकोडाइल को अगर ऊपर से बुलेट का शूट भी करेगा तो वो जो बुलेट है वो बाउंस कर जाएगी पर वो घुसेगी नहीं उसके बॉडी में. तो वो जो उसका ऊपर का जो स्किन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग इतना आर्मर्ड जैसा हो जाता है. ओनली द आईज एंड द सॉफ्ट अंडर आर्म्स ऑफर अ प्लेस. तो पूरे क्रोकोडाइल का सबसे कमजोर देयर इज एनीथिंग व्हिच यू कैन एक्चुअली हिट, इट इज द आईज. और उसके साइड का जो अंडर आर्म्स है, दोस आर द वेरी सॉफ्ट प्लेसेस वेयर यू कैन हर्ट अ क्रोकोडाइल. अदरवाइज आप क्रोकोडाइल को हर्ट नहीं कर सकते. वो पूरा का पूरा इतना स्ट्रॉन्ग is a strong lump, strong mass of a body. He lived well in the river, sunning himself sometimes with other crocodiles, muggers, as well as the long-snouted fish-eating gharials on warm rocks and sandbank. Can you hear me all? Na? You all can hear me? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Where the sun dried the clay on them quite white, and where they could plop off into the water in a moment if alarmed. तो कहने का मतलब ये है उनका लाइफ अच्छा है भाई. समर वेकेशन चलता रहता है क्रोकोडाइल का. वैसे भी ये जो वाटर है ये थोड़ा वार्म वाटर है. ये लोग आराम से पड़े रहते हैं एकदम सैंड के ऊपर में, शैलो वाटर के ऊपर में. माने दे आर चिलिंग. होता है ना क्या कर रहे हो, चिलिंग अबाउट. क्रोकोडाइल चिल करते रहते हैं. उसी बीच में कहीं लोग आदित्य कनोई दिख जाता है तो वो लोग उसको टान के रसोई में ले जाते हैं. ठीक है, लेकिन कभी कभी दिखता है, हमेशा दिखता नहीं. तो दे आर जस्ट चिलिंग, आराम से बैठे वहां पे. मगर लोग की टीम अलग बैठी है. घड़ियाल लंबे वाले जो होते हैं ना एलिगेटर टाइप्स, वो अलग बैठे हुए हैं. ठीक है, वो लोग सबका अपना टीम है. सब लोग बैठ के टाइम पास कर रहा है, समर वेकेशन बात कर रहा है नानी मामी चाची के बारे में. ठीक है, जैसा अनुरूप और वो करता रहता है उत्कर्ष. कभी मामा के घर, कभी दादी, कभी दादा. चिल अबाउट. ठीक है, आराम से बैठे रहते. और वहां पे अगर तुम लोग को जैसे अगर तुम लोग को थोड़ा सा डेंजर दिखता है या कुछ भी करता है, प्लॉप करके पानी के अंदर, है ना. क्या जैसे बोलते हैं ना, नदी किनारे एक मगर बैठा था. नदी किनारे एक मगर बैठा था, जैसे ही पास गया डुबुक. क्या जैसे पास गया कूद गया पानी के अंदर में. तो प्लॉप ऑफ का मतलब होता है पानी के अंदर अचानक अगर उसको डेंजर दिखेगा दे विल जंप ऑफ इनटू द वाटर. अंडरस्टूड? The big crocodile fed mostly on fish, but also on deer and monkeys that came to drink perhaps a duck or two. But sometimes here at the ford he fed on a pie dog full of parasite or a skeleton cow. ठीक है, तो pie dog is basically wild Asian dogs. ठीक है, तो वो लोग के पास एक्चुअली क्रोकोडाइल्स दे आर हंटर्स ना. वो लोग बैठे हुए हैं. अगर कोई जानवर आएगा उनके पास, वो लोग जाके हंट नहीं करते. कोई उनके वहां पर आएगा तो वो लोग उनको हंट करते हैं. तो कोई भी पानी पीने आता है, कभी मंकी, कभी डियर, किसी को पकड़ लिया. ठीक है, कभी डक को खा लिया, जो मिल जाए लोग. कभी कभी पाई डॉग्स मिल जाते हैं, छोटी मोटी काऊ मिल गई, पतली दुबली काऊ जो है उसको पकड़ लिया लोग ने. Beside him in the soles का मतलब shallow water, as he lay waiting, glimmered a blue gem. और वही क्रोकोडाइल के बगल में एक ब्लू जेम था. ओके, हम लोग के जो राइटर है वो भी फर्स्ट टाइम हम लोग को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इससे. तो देयर वाज अ बेसिकली आई कैन से देयर वाज अ ब्लू जेम. ओके, यहाँ पर एक तो ब्लू जेम था. ये तो रेड हो गया यार. लेट अस मेक अ blue one. ठीक है, देयर वाज अ ब्लू जेम. व्हाट इज हैपनिंग? नॉट एग्जैक्टली दिस कलर, इस शेप का नहीं था, लेकिन एक तो यहाँ पर जहाँ पे क्रोकोडाइल था वहां पे एक ब्लू जेम था. ओके, इट वाज ब्लू इन कलर, नॉट रेड. ओके, इट वाज नॉट अ जेम ऑल्दो इट वाज अ सैंडबोन ग्लास. कल मैं तुमको बताया था ना सैंडबोन ग्लास क्या होता है. आई टोल्ड यू यस्टरडे. व्हाट इज अ सैंडबोन ग्लास, अनुरूप? नहीं याद है सर. सर जो लाइक सैंड से कट होता है, वो वाटर से लग के उसकी शेप जो है कट जाती है. ग्लास round हो ऑल्टर जाता है.
The Edges glass is can't be वन बाय altered वन by वन the बाय water वन height. वन बाय वन उत्कर्ष बोलो। The glass shape is तो जो ग्लास का आदित्य फेस होता कनोई वेट। है ना, वो हाँ। जब पानी में जाता है उसके फ्लो की वजह से उसकी जो एजेस होती है वो शार्प नहीं रहती है, वो Correct. राउंड हो जाती है। हाँ, वो अरे वही राउंडिश तो हो हम जाती बोल है। रहे हैं। हाँ हाँ, आदित्य अरे कनोई, नाउ यू वही से। तो the glass shape is altered by the water. हम तो वही बोला। The shape is not altered. That is not important. The edges are actually rounded off. They don't have an edge anymore. Okay, वो ज्यादा important है। ठीक है, they become all round. Okay, तो ये जो ये sandstone glass है, it's not actually a diamond. It's not only it's not a gem. ये कांच का एक टुकड़ा है जो कि पानी के कारण उसका edges जो है वो round हो गया है. So it is taking a shape of a gem. Okay, that had been rolling about the river for a long time. By chance, it was perforated. You know what is the meaning of perforated? Perforated मतलब anybody? Perforated का बेसिकली मतलब होता है अगर बीच में कोई होल हो जाए, क्या समझा, एक छेदा टाइप का हो जाए इस तरह। तो ठीक है, तो ये जो ब्लू बीट था ना, इसमें एक तो पता नहीं कैसे माने राइटर भी नहीं बोल रहा, पर बाय फॉर्चुनेटली इसके बीच में कैसा होल था, माने आर पार हो सकता था। तो इसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर सिबिया को ये मिल जाएगा तो वो क्या करेगी, इसका नेकलेस बना लेगी। इसका नेकलेस बना लेगी। और एक क्या कर सकती है वो, कि वो जो नेकलेस जो बनाएगी वो उसका जो एक तो अपना जो क्या नाम है उसका जो थ्रेड होगा वो इस परफोरेशन के अंदर से घुसा सकती है। तो उसको इसमें छेदा करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बने गॉड गिफ्ट है। ये उसको आराम से खाली एक तो रस्सी घुसाना है, थ्रेड घुसाना है, एंड इट कैन एक्चुअली सी कैन यूज इट लाइक अ नेकलेस। अंडरस्टूड? तो ऑलरेडी परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब होता है होल। ठीक है, अगर हम लोग किसी के अंदर होल कर देते हैं उसको परफोरेटेड बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? हाँ सर। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ परफोरेटेड आइटम? ठीक होगा सर, जैसे कोई विंडो के आर पार गन का गोली शूट किया तो वो भी परफोरेटेड। तो जैसे वुड को ड्रिल कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं। और हम लोग सर, के घर में वॉच का स्ट्रिप में सर वॉच के स्ट्रिप में होता है ना, वॉच का स्ट्रिप में वो होल रहता है। और हम लोग के घर में होता है ना सीव, मम्मी लोग जिससे गेहूं छानती है, सबसे ज्यादा गेहूं, जैसे मम्मी लोग को देखा गेहूं छान वो करते हुए, वो जो चलनी होता है ना, चलनी, आटा चालनी, चालनी जो होता है ना, उसमें जो छेदा होता है उसको परफोरेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? एक्चुअली मेन परफोरेशन उसका काम होता है। बहुत सारी चेयर्स पे तुम देखेगा, जो स्टेनलेस स्टील की चेयर होती है या आयरन की चेयर होती है, उसमें भी ऐसे छेदा 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 बीच में रहता है। एयरपोर्ट में अगर जाएगा तो तुमको जो चेयर्स मिलेंगी एयरपोर्ट में जो होती है वो सारी तुमको परफोरेटेड यस रहती है। सर, अंडरस्टूड? तो उसके अंदर एक ऑलरेडी एक तो परफोरेशन था। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलो। In the shrill noisy village above the fort, out of a mud house the same color as the ground, के now हम लोग को फर्स्ट टाइम सिबिया को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो श्रिल का मतलब क्या होता है एनीबॉडी? श्रिल, लड़की लोग का आवाज थोड़ा सा श्रिल होता है। सर जो कान को चुभे, कान को चुभे, पतला, थोड़ा हाई, अनप्लेजेंट, हाईली पिच्ड एंड अनप्लेजेंट। साइरन का आवाज। साइकिल का आवाज। वेरी गुड। तो इन द श्रिल नॉइजी विलेज अबव द फोर्ट, आउट ऑफ अ मड हाउस सेम कलर एज द ग्राउंड केम द लिटिल गर्ल। कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ पे सिबिया का, कि घर का जो कलर है वो मड का है, मड हाउस है, कि उसका मतलब क्या है, घर जो है मट्टी का बना हुआ है। ठीक है, द सेम कलर एज द ग्राउंड केम अ लिटिल गर्ल, और जो लड़की है वो भी मट्टी की है, माने जो कलर दोनों का मिक्स हो रहा है, माने लड़की का और घर का दोनों का कलर सेम है, दे बोथ आर ब्राउन, मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन की है। डार्क कॉम्प्लेक्शन, ग्राउंड का माने ब्राउनिश, अपना जो मट्टी का जो होता है ना, अपना अपन सब, हम लोग सब तो इंडियंस लोग व्हीटिश ही है ना, हम लोग सब तो व्हीटिश ही कलर। A thin starveling child dressed in a earth-colored rag. Starveling का मतलब क्या होता है anybody? If you want, you can write down the meaning also. बहुत सारा मीनिंग अभी आने वाला है, आप लोग तो पेन पेंसिल लेके बैठिए और साइड में आप मीनिंग लिखते जाइए if you want. ठीक है, स्टार्वलिंग का मतलब क्या होता है? अंडर नरिश। क्या अंडर नरिश का मतलब? सर मैल न्यूट्रिशन, जिसके पास कम न्यूट्रिशन होगा। हाँ, यू कैन से मैल न्यूट्रिशन, जिसको खाने को नहीं मिलता। ठीक है, स्टार्वलिंग चाइल्ड, नॉट लाइक आदित्य कनोई, हाँ वो ओवर नरिश्ड है। ओके, ऑपोजिट ऑफ आदित्य कनोई एंड मी आल्सो समटाइम्स यू कैन से, हम अपने आप को भी तो बोलना चाहिए, और सॉरी आल्सो। ठीक है, और कौन बचा? अनुरूप। अनुरूप तो ठीक है यार, इज ओके। तो स्टार्वलिंग चाइल्ड इज बेसिकली अंडर नरिश्ड। हम शौर्य, आदित्य कनोई, हम लोग सब वी आर हैवी ईटर्स, है ना? शर्मा 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 का तुम थोड़ा ना भूलेगा, उसको तुम लपेट ही लेगा। खैर चलो। Starveling child dressed in a earth-colored rag, she had torn into the rag into। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, very nice. She had a thin starveling child dressed in a earth-colored rag, और वो पहनी क्या है?
वो भी एक तो रैग बोरा होता है ना, वो होता है ना बोरा तो वो जो Yes, रैग sir. होता है ना, उसी हाँ। रैग को उसने पहना हुआ है। माने लड़की भी ब्राउन है, जो घर है वो भी ब्राउन है, मट्टी का घर है, लड़की भी ब्राउन कलर है, उसने पहना भी एक तो बोरा है, रैग पहना हुआ है, वो भी ब्राउन कलर का ही होता है। और उस बोरा को ही उसने क्या किया है, स्कर्ट और साड़ी बनाया हुआ है। माने उसको काट के ऐसा किया हुआ है कि ऊपर का जो पोर्शन है वो उसका साड़ी बन गया और नीचे उसी का उसने शर्ट पहना हुआ। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे सी इज अ वेरी पुअर गर्ल। और इससे ज्यादा गरीब क्या होगा? तो हमारा बात तो खाने को भी नहीं है, घर भी ऐसा ही है, ठीक है। अब सिबिया क्या खाती है? सिबिया वॉज ईटिंग द लास्ट ऑफ हर मील चपाटी wrapped around a smear of green chili and rancid butter. What is a rancid butter? सर स्टेल बटर, खराब हो गया बटर खराब ऑलरेडी। हो गया, decomposed। आप लोग लिख लो, you are writing the meaning, I am telling you the meaning, can you can write also decomposed butter। Rancid. माना जो rotten तो नहीं, जैसे नहीं होता खट्टा हो जाता है ना बटर, जो पुराना बटर खट्टा हो जाता है घर में, उसके अंदर अपन क्या होता है, खटास आ जाती है, अपन बोलते हैं ना खट्टा हाँ। जैसा, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली डिकम्पोज, ठीक है। तो ग्रीन चिली के संग वो रैंसिड पुराना बटर, एंड सी डिवाइडेड दिस आल्सो। अब वो क्या कर रही है, उसकी मम्मी ने उसको एक रोटी दी, रोटी के ऊपर ग्रीन चिली लगी हुई है, उसके ऊपर रैंसिड बटर है, उसने उस रोटी को भी 4-5 टुकड़ा कर लिया उसका। क्यों कर लिया है? सॉरी, रोटी का भी उसने डिवाइड किया हुआ है, क्यों? सर के वो 2-3 बार खा सके। 2-3 बार उसका हाँ। मील डिवाइड हो जाए, उसके पास कम खाना है तो वो क्योंकि विकास कम खाना है तो उसका थोड़ा टाइम तक चले। हाँ, ज्यादा दिखे ना। सौर बोलता है ये क्या होता है, 15-20 जब तक ब्रेड नहीं हो तो खाना थोड़ी ना, ये क्या है, क्या है ना, एक कोई मतलब है। तो लेकिन बेचारी वो जो लड़की है उसने क्या किया, अपनी जो रोटी है उसका भी 10-12 टुकड़ा किया हुआ, जिससे उसको ज्यादा दिखे खाना को। क्या करेगा, हम लोग के देश में ऐसा होता है, वेरी सैड। खैर एनीवेज, सी हैड डिवाइडेड दिस आल्सो टू मेक इट सीम मोर, ठीक है, एंड बिट इट शोइंग स्ट्रेट व्हाइट टीथ। और वो उसको बहुत लेजर से खाती है, आराम आराम से खाती है ना, आदित्य कनोई की तरह नहीं कि ऐसा पूरा मैगी ले लिया एक बार में, ऐसे क्या अरे हाँ। पूरा मैगी अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं, आराम से खा रही है नहीं ना बेचारी के पास में। ओके, इन ऑल her life she had never owned anything but a rag। देखो कितना दुख का बात है। अभी तुम देखो आदित्य कनोई को चेक करो, उसके हाथ में किसका घड़ी होगा, देखो आदित्य घड़ी, कौन सा घड़ी पहना है हाथ में? अभी नहीं पहना है, चार्ज अच्छा, हो रहा है। वैसे कौन सा घड़ी है तुम्हारे पास? एप्पल वॉच। एप्पल का वॉच है। कौन सा लैपटॉप है तुम्हारे पास? लैपटॉप नहीं, पीसी है। पीसी कौन सा है? वो पीसी का Build अलग होता है अलग अच्छा, PC। शर्ट कौन सा पहना हुआ तुम अभी? पहना हुआ ही नहीं है। मार्क्स, अरे मार्क्स एंड स्पेंसर। अच्छा, ठीक है। और बेचारी देखो इसके पास कितना कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास क्या है, खाली रैग है, कुछ भी नहीं है। तो माने इसका जिंदगी में अगर ये बोलेगी कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी क्या है, तो सी ओनली हैड अ रैग। ओके, सी हैड नेवर ओन्ड इवन वन आना, आज तक एक पैसा भी नहीं, नॉट अ पाई, पैराग्राफ छोड़ दिया। नॉट अ पाई इवन। हम तुमको क्या समझा आदित्य कनोई, यहाँ पे जोक सिर्फ मैं बोलूंगा, यहाँ का दादा सिर्फ मैं हूँ, समझ में आया? तुम लोग को सिर्फ मेरे जोक पे हंसना है बस। हम क्या किया? और इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड दादागिरी बोलते हैं, अंडरस्टूड? चलबे ना चलबे ना, दिच्ची ना देवो ना, कोच्ची ना करबो ना, जवाब चाहिए जवाब दाओ, इंकलाब जिंदाबाद। हम बोलेंगे तुम सुनेगा, कदम बात। ओके, समझ ही नहीं पाया सर। हाँ समझा नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। हाँ, चल, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हम समझ गया, हम अच्छा चल, मैं चुप भी चुप समझा। चुप चुप चुप। Not a pie even to buy, say, a handful of blown glass beads from that stall in bazaar where they're piled like stars, or one of the thin glass bangles that a man kept on a stick and you could choose which color you had। अच्छा, लेट मी टेल यू ऑल, ये जो अभी जो ये सिबिया का एक और लाइफ के बारे में जो बता रहा है, इसके ऊपर आईसीसी में क्वेश्चन आया था कि व्हाट डज सिबिया वांट टू बाय फ्रॉम द मार्केट। माने सिबिया इज, देखो सिबिया एक गर्ल है, गर्ल लोग का बहुत सारा फैंटेसीज होता है, उनके बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, दे वांट ऑर्नामेंट, दे लाइक ज्वेल्स, लड़की लोग होती है ना, उनको ये सब चीज अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो लोग हमेशा नेकलेस खरीदना चाहती है, माने ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी का शौक होता है उनको। तो सिबिया इज ऑल्सो अ गर्ल, मे बी अ लिटिल गर्ल, पुअर गर्ल, लेकिन उसके भी जो डिजायर्स हैं वो बाकी लड़कियों से सेम है। तो याद रखना, आईसीएसई में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ओके, मेरे को लगा था, मैं तो बताऊं मेरे को याद क्यों है, मेरे को मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल का वाला जो फेज है वो इंपॉर्टेंट होगा, बट कॉन्ट्ररी आईसीसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि उसको बाजार में कैसा लगा और क्या क्या उसको चाहिए था। तो आप लोग को ये अटेंशन लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ से अच्छे से समझना पड़ेगा, एंड यू कुड राइट इन योर ओन राइटिंग देन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिबिया इज सो पुअर, शी डजंट हैव एनी स्क्वायर मील अ डे, वो अच्छे से पेट भर के खा भी नहीं सकती, उसके पास कभी आना भी नहीं था, पाइस भी नहीं था, एक पाई भी नहीं के पास में, लेकिन उसके डिजायर क्या है, सी ऑलवेज हैंडफुल ऑफ ब्लोन ग्लास बीड्स फ्रॉम दैट स्टॉल इन द बाजार। माने उसको अगर आर्टिफिशियल वो मोती मिल जाए ना, तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छे हैं। वेयर दे वर पाइल्ड लाइक स्टार्स, वो लोग क्या करते हैं, मोती को तारों की तरह बिखेर देते हैं, और वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, कलरफुल लगते हैं ना आर्टिफिशियल मोती टाइप के बीड्स।
यस और या उसको सर वन ये ऑफ, रीजन था कि उसको ब्लू बीट पसंद थी। हाँ ब्लू इसी बीट के लिए जो उसको ब्लू बीट, हाँ करेक्ट करेक्ट, वेरी क्योंकि गुड, उसने हाँ एग्जैक्टली उत्कर्ष, उसको चाहिए था, ठीक है, उसको चाहिए था क्योंकि उसने बाजार में देखा था, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको जब वो नेचुरली जब वो ब्लू बीट मिला ना, तो वो उसके लिए बहुत प्राइस पोसेशन हो गया, क्योंकि उसको नेचुरली मिला, वो खरीद नहीं सकती थी, ठीक है। या उसको बाजार में थिन ग्लास बैंगल्स अच्छे लगते थे, दैट अ मैन केप्ट ऑन अ स्टिक एंड यू कुड चूज विच कलर यू हैव। मैंने तो यहाँ पर भी देखा नहीं कैलकाटा में, लेकिन तुम लोग ने देखा होगा कि एक तो चूड़ी वाला आता है अलग से, एक तो उसके पास एक बड़ा सा बैम्बू टाइप का होता है, उसमें चूड़ी लगा के रखता है, वो कलरफुल चूड़ी। तुमने देखा कभी चूड़ी बेचते हुए किसी को, बैंगल हॉकर टाइप आदमी को? मतलब मेले में नहीं देखा। सर। सर मेला मेला में, यस सर एग्जैक्टली मेला में, तो वो लोग वहां पे यस सर ऐसे बैंगल्स लगे हुए रहते हैं कलरफुल। तो सिबिया ऑलवेज वांटेड टू बाय दोस, सिबिया इज अ गर्ल ना, उसको ये सब चीज अच्छी लगती है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सी यू न्यू व्हाट फाइनरी वाज, फाइनरी का मतलब होता है एक्सपेंसिव, उसको पता है एक्सपेंसिव चीजें क्या होती हैं। Though she had been with her parents and brothers all through the jungle to the little town at the railhead where there was this bazaar. Now pay attention, मैं तुम लोगों को बोला था आईसीएसई में ये वाला क्वेश्चन पूछा था बाजार के ऊपर में, तो तुम लोग के स्कूल की टीचर भी तुम लोग के एग्जाम में पूछेगी ये क्वेश्चन, ओके। टीचर लोग का ज्यादा करके आदत होता है रिपीट करने का, तो तुम लोग को ये बाजार वाला क्वेश्चन ठीक से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि उसके वो लोग तो रहते थे जंगल में, जंगल के माने एकदम आउटस्कर्ट्स में रहते थे, लेकिन वो लोग बाजार जाते थे अपना सामान बेचने के लिए, ठीक है। Her parents, her brothers, all through the jungle to the little town at the railhead where there was a bazaar. Now pay attention. And she had walked through all the milling people. Milling का मतलब क्या होता है यहाँ पर? Crowded people. ठीक है, जब सब लोग एक संग आ जाते हैं ना, तो milling people माने lot of crowd. Okay. And the dogs and the monkey full of fleas, the idling, gossiping, bargaining humanity, spitting beetle juice. माने तंबाकू खा के थूकने वाले लोग, वो तो इंडिया में काफी मिलता है ना। हाँ। क्या बोल रहा बबुआ, इस टाइप के लोग, ठीक है ना। अजीब लोग होते हैं। मैंने तो कितने दुकानदार लोग को देखा है, कस्टमर जब तक रेट पूछता मुंह से बोलो कस्टमर चला जाता है, वो करता रहता है। ठीक है। तो स्पिटिंग बीटल जूस हर्ड अ बेल ऑफ अ सीक्रेट बुल क्लॉन्किंग एज दे लम्प्ड अलोंग। अब देखो इस मार्केट में सब तरह के लोग जा रहे हैं, माने काफी भीड़ है वहां पे, जवान, यंग, ओल्ड, गॉसिपिंग विमेन्स, ठीक है। वहां पे ये बुल भी जा रहे हैं, क्योंकि बुल भी मार्केट में बेचते खरीदते हैं, ठीक है। डॉग्स भी हैं वहां पे, सब कुछ है वहां पे, डस्ट है, हबब में बहुत सारा हल्ला गुल्ला है, लेकिन मार्केट की तरफ सब जा रहे हैं। सर हबब क्या होता है? हबब मतलब शोरगुल, ठीक है, लॉट ऑफ हल्ला गुल्ला एंड एवरीथिंग, ओके। She Okay. had paused amazed before the sweet meat stall. What is the sweet meat stall? स्वीट्स मिलती है क्या? हाँ स्वीट मिलती है। हम लोग ये वर्ड तो कभी यूज नहीं करते, स्वीट मीट का होता था मिठाई की दुकान, हम लोग बोलते हैं स्वीट शॉप, एक्चुअली उसका इंग्लिश वर्ड है स्वीट मीट स्टॉल, ओके। सर मीट क्यों? सर वो तो वेज होता है। हाँ अरे कोई जरूरी नहीं है हर तो मीट वेज हो, मीट का मतलब ये होता है कि माने अंदर का जो चीज होता है उसको मीट बोलते हैं, मांस को। तो माने हाँ तो मांस नॉट एज इन हिंदी, मांस एज इन इंग्लिश। तो स्वीट मीट, मांस इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी, ठीक है। वो मांस ठीक है, आप जो नहीं, बकरे का मांस नहीं, आई एम टॉकिंग, माने जो स्वीट का मांस माने वो जो पूरा बॉडी जो क्वांटिटी। है वो स्वीट का बना हुआ है। क्वांटिटी है वेट। हाँ तो ठीक है, उसको हम लोग, आप नाम क्वांटिटी। तो उसको हम लोग ठीक है, स्वीट आप मीट स्टॉल बोलते हैं, ओके। टू गेज एट द ब्रिलियंट हनी कन्फेक्शंस अबज़ विद डस्ट एंड फ्लाइज। वहां बहुत प्यारी प्यारी मिठाई थी, और उस मिठाई में मक्खियां घूम रही थी, थोड़ा बहुत गंदगी भी, धूल जो उड़ रही थी वो भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही थी वो, देखने से बच्चों को अच्छी लगती है। दे स्मेल्ड वंडरफुल। कनोई मिठाई ग्रीन कलर का है। कनोई, यू वांट टू टेक अ ब्रेक? नहीं ठीक है वांट टू ठीक गो है, टू द अभी खैर रेफ्रिजरेटर? अरे कुछ नहीं है रेफ्रिजरेटर में। Okay, they smelled wonderful above the smells of drains and humanity and cheap cigarettes. ये हमारे इंडिया का टिपिकल है ना, खाने की चीज कहाँ, मतलब हमारे इंडिया में इतना हंसी आता है मेरे को। हम लोग के यहाँ जो शूज है वो एसी में बिकते हैं ना, बाटा के जूते, सब जूते एसी शोरूम में बिकते हैं, और खाने का सामान ड्रेन के ऊपर बिकता है। मूढ़ी वाला, गोलगप्पे वाला, कचौड़ी टिक्की वाला का स्टॉल जो है सब ड्रेन के ऊपर लगा हुआ रहता है। हाँ फ्रूट्स वाला भी ड्रेन के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो खाने का सामान ड्रेन के ऊपर है इंडिया में, और जो हम लोग पहनने वाला सामान है सब शोरूम में बिक रहा है। तो दे स्मेल्ड वंडरफुल सच एज, वहां पे मैंने बोला मिठाई का खुशबू आ रहा है, स्मेल ऑफ ड्रेन्स, वहां ड्रेन का भी बदबू आ रहा है, ह्यूमैनिटी का भी बदबू आ रहा है, और सिगरेट का भी बदबू आ रहा है, लेकिन उसके बीच वो मिठाई। लेकिन जो बच्चे हैं उनको मिठाई पसंद है, दे आर जस्ट वांट टू डिवोर इट, उनको लग रहा है बस सूंघते रहे इसको, ठीक है। और एक मिल गया तो एक संग खा जाए 50 को। At home, she sometimes tasted wild honey or crunched the syrup out of a stalk of sugar cane. मिठाई के नाम में बेचारी सिबिया ने क्या खाया आज तक? कभी कभी वो जो हनी है ना, वो बीज का चुरा लेती है, शहद,
शहद चुरा के, जब वो जंगल में रहती है ना, तो कभी कभी वो शहद चुरा के खा लेती है, या अगर उसको शुगर केन मिल जाता है तो उसको चूस लेती है। वही मिठाई वो खाई है, लेकिन दुकान से मिठाई खरीद के वो कभी नहीं खा पाई। क्यों क्यों नहीं खा पाई? पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं पैसा है। नहीं था। वेरी गुड। बट दिस स्वीट्स आर ग्रीन एंड मजेंटा, ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का। आदित्य कनोई, समझ में आ रहा बात? सर वो बोरी को बेच देती या फिर काम कर ले थी बेटा बोरी कहीं कोई पर। खरीद नहीं रहा था, इसी के लिए उसको मिल गया था, इसी के लिए उसने पहन लिया। अगर बोरी कोई खरीदता होता ना तो वो खरीद भी नहीं पाती। ओह ओके। हम उसको एक तो बोलेंगे तेरे को लेटर लिखेगी, तेरा कपड़ा तू भेज देना उसको। हम क्यों भेजेगा? तेरे को दया है ना। हम क्यों, हमको कोई अच्छा ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके दिया ओके, नहीं। बस बस बस, हो गया हो गया। देन देयर वाज द क्लोथ स्टॉल stacked with great rolls of new cotton cloth, और वहां पे कपड़े की दुकान थी। stamped at the edge with the maker's sign of a tiger head। टाइगर ना एक जमाने में बहुत ही अच्छा ब्रांड था, कपड़ों का अच्छा ब्रांड था। जैसे हम लोग अभी नाइकी या ये कुछ भी बोल लो तुम लोग, तो वहां पर कपड़े की दुकान थी, उसमें वो स्टैंप मारा हुआ था टाइगर हेड का। और कपड़ा इतना सुंदर था, फ्रेश कपड़ा भी बहुत अच्छा स्मेल करता है। एंड स्मेलिंग सो वंडरफुल ऑफ इट्स ड्रेसिंग स्ट्रेट फ्रॉम द मिल्स, द सिबिया कुड हैव स्टूड बाय इट ऑल डे। अब सिबिया वहां खड़े होके वो फ्रेश कपड़ों की खुशबू भी ले सकती थी। तो सिबिया को क्या क्या चाहिए था? सिबिया को चाहिए था ऑर्नामेंट्स, सिबिया को चाहिए था स्वीट्स, सिबिया को चाहिए थे क्लोथ्स। ठीक है, तो आप मार्केट में समझ रहे हो क्या क्या मिल रहा है उसको? यस सर। देखो और भी बता रहे हैं लोग, और ज्यादा भी डिस्क्राइब करेंगे। बट देयर वर अदर वंडर्स टू सी। सैटिन स्विंग विद रियल सिल्वर थ्रेड। सैटिन का जो होता है ना, सिल्की। टिन का ट्रे फ्रॉम बिर्मिंगम, माने लंदन से, जो मानो उस जमाने का वेस्टर्न का आइटम। बहुत सुंदर सुंदर ट्रे थी जो कि लंदन से आई थी, यूरोप से आई थी। एंड अ साड़ी विच हैड गॉट चिप्स ऑफ लुकिंग ग्लास एम्ब्रॉयडर्ड इनटू द बॉर्डर। और साड़ी थी साड़ी थी जिसके एज में कांच लगे हुए थे। तुम देखा होगा पुराने जमाने में ऐसा होता, मम्मी लोग की जो साड़ी देखिएगा पुराने जमाने की, उसमें देखिएगा बॉर्डर पे ना कांच का कुछ लगा हुआ रहता है, ऐसे कांच 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 का लगा था। ठीक है, वो सब उसको देख हाँ के अच्छा सर, लग रहा अभी भी था। तो। Hmm. So he's joined the crowd round a Kashmiri traveling merchant on his way to the bungalows। और वहां पर ना पहले के जमाने में लोग होते थे ना, पठान लोग होते थे ना, पठान, जिसको हम लोग काबुली वाला बोलते थे, कश्मीर से आते थे काबुली वाले। ये लोग वहां से सिल्क लेकर आते थे कश्मीर से, और वो लोग बड़े बड़े बंगलों में जाके अपना सिल्क बेचते थे। तो ये उसके पीछे भी घूमने लगी, सिल्क का मर्चेंट के पास है। ही वॉज शोइंग डॉन कलर्ड सिल्क दैट पोर्ड लाइक क्रीम। सिल्क क्यों ना, सिल्क क्या था, सिल्क को हम लोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि इतना इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है सिल्क का, वो हाथ से फिसल जाता है, इतना इतना प्यारा होता है सिल्क। ठीक है, तो वो बोला जब उसने सिल्क का जब कपड़ा दिखाया ना, इट पोर्ड लाइक क्रीम। एंड ही हैड गॉट अ लिटिल लॉक चेस्ट विद टर्क्वाइज एंड ओपल्स इन इट। और एक उसके पास ऐसा बॉक्स था, बॉक्स के अंदर बहुत सारे ज्वेल्स दिखाए रखे थे। वो तो तुम लोग को आज भी दिख जाएगा, तुम देखिए किसी मार्केट में एक आदमी होता है, उसका कांच का एक बॉक्स होता है, बड़ा सा रेक्टेंगल, है ना, कांच होता है उसके ऊपर में, ट्रांसपेरेंट होता है वो। उसके अंदर बहुत सारे तुम देखेगा उसका स्टोन्स होते हैं अलग अलग कलर के। टॉकॉइज होता है, ओपल्स होता है, और भी होता है, एमरल्ड होता है, बहुत सारे तरह के वहां पर उसके अंदर में होते हैं। तो ये सारा सब कुछ कौन देख रहा है? सिबिया देख रही है। बेस्ट ऑफ ऑल, अ बॉक्स which when you pressed it a bell tinkled and a yellow woolen chicken jumped out। और वहां पे उसके पास एक बॉक्स था, अगर आप उसको आवाज करेंगे, उस बॉक्स में बटन दबाएंगे, तो उसमें से एक येलो रंग की चिकन निकलेगी, माने एक मुर्गी निकलेगी ऐसे। इट्स अ टॉय। एक तो गेम होता है ना, ऐसे दबाते तो मुर्गी निकलती है ऐसे, है ना। कम ये टॉय मेरे पास भी है, देखना तुम लोग को। निकालू मुर्गी? हाँ सर। देखना तुम लोग सबको। निकालिए सर। आदित्य कनोई, कैमरा सर वो तो खाने पे लगा होगा तुम्हारा ये। वीडियो क्यों ऑफ है? सर खा रहा है ना। वीडियो क्यों ऑफ है आदित्य सर कनोई? स्वीट्स बोला वो ओ, पक्का गया रेफ्रिजरेटर, आई कैन बेट ऑन इट। आदित्य कनोई, वेयर आर यू? आई एम हियर। स्विच ऑन योर वीडियो। मेरा क्या खा के आया? कुछ नहीं नथिंग। झूठ मत बोल, झूठ मत कुछ बोल, नहीं क्या खा खाया। के आया जल्दी बता। कुछ नहीं खाया। तेरे से रहा नहीं, कि हमको पता है। अरे कुछ नहीं खाया। क्या खा के आया, जल्दी जल्दी बता। अरे कुछ नहीं खा के, डांट खा के आया हूँ। हाँ, तो तुम क्लास छोड़ के कहाँ गया था? डांट अरे खाने। अरे हाँ, डांट खाने, एग्जैक्टली। ये चोरी करते हुए पकड़ा गया किचन में भी, आई एम श्योर अबाउट इट। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे हम, अरे अरे ठीक है, वो हम बोल नहीं सकते हम क्यों डांट खाया, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है, बाद में मेरे को कान में बता देना, ठीक है।
हाँ हाँ सर, कान में बोल दिया। Okay, there was no end to the wonders of the world, but Sibia in all her life from birth to death was marked for work. अच्छा, ये तुम लोग को पूरा मार्केट में समझ में आ गया? कैन यू एक्सप्लेन नाउ इन योर ओन वर्ड्स क्या क्या देखा उसने? बिकॉज ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जिसके भी ब्लू बीट का चैप्टर आ रहा है, यस उत्कर्ष टेल मी। तो उससे सबसे पहले ऑर्नामेंट्स देखे, अलग अलग टाइप के, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, हाँ सेकंड, हाँ सेकंड स्वीट्स, थर्ड स्वीट्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स, फिर एक मिनट, उससे वो bangles कश्मीरी के देखे। पीछे, वो कश्मीरी के पीछे गई थी, वो ध्यान रखना। दी bangles मर्चेंट भी देखे, सिल्क। हाँ। हाँ सिल्क देखा था। हाँ, और फिर ये टर्कोइज एंड उसने- ओपल्स का वो देखी थी उसने, वो हाँ, जेम्स। एक जो ट्रे लंदन से आई थी, इंपोर्ट होके देखी थी। हाँ वो, हाँ एक ट्रे देखी थी, वेरी गुड, फॉर बिर्मिंघम। ओके, और बॉक्स उसने देखा था टॉय जिससे देखा, चिकन आ टॉय, जाता है, उसने एक टॉय देखा था। हाँ टॉय देखा था, ये जिसका अगर बटन दबाओ तो चिकन बाहर। जिसका हाँ। बटन दबाओ तो पहले तो तुम लोग इसको अच्छे से Yellow फ्रेम कर orange लेना, होता है। तुम लोग इसको अच्छे से फ्रेम कर लेना। आई आल्सो गिव यू दिस आंसर, मैं भी तुम लोग को दे दूंगा, लेकिन तुम लोग इसको फ्रेम कर लेना। और ये मुझसे गलती हो गई थी, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन शायद इररेलेवेंट है, टीचर्स लोग नहीं पूछेंगे, बट आईसीसी में पूछ लिया, मेरे को बहुत शौक लगा इसको। मेरे को ऐसा लगा ब्लू बीड अगर क्वेश्चन है तो क्रोकोडाइल वाला इंसिडेंट काफी बढ़िया है, उसके ऊपर पूछ सकता था, बट उन्होंने यहाँ पे ये वाला पूछ लिया, पूरा मार्केट वाला पूछ लिया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन तुम लोग इसके लिए रेडी रहना, बिकॉज तुम्हारे सिलेक्शन अभी जो तुम्हारे एग्जाम होंगे ना। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि पता नहीं यार तुम लोग का भी मार्च में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। तो हो सकता है तुम लोग का ये जो स्कूल का जो मार्क्स होगा, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हो सकता है Yes, तुम लोग का इसके ऊपर जज करे। सो डोंट टेक एनी ऑफ योर एग्जाम्स लाइटली, पूरा डिलीजेंटली काम करो, एंड टेक एवरी एग्जाम एज इट इज द लास्ट एग्जाम। ओके, yes, sir. चलो। बट सिबिया इन ऑल, कोई रीड करेगा मेरे लिए? प्रत्यक्ष, विल यू रीड फ्रॉम हियर? हाँ But Sabia in all her life, from birth to death, was marked for work. Since she could toddle, she had husked corn and gathered sticks, dung to dry, cooked, weeded and carried, and fetched water, cut grass fodder. लेकिन बेचारी सिबिया जो है, उसका लाइफ तो शी वाज डेस्टिन्ड टू वर्क। बचपन से बेचारी काम ही कर रही है। देखो पुअर फैमिली में यही होता है, अगर इफ यू आर बोर्न इन अ पुअर फैमिली, देयर इज नो मच स्कोप फॉर एजुकेशन एंड ऑल, तो वहां पर क्या वो लोग काम ही करते हैं बेचारे। तो सी कुड टॉडल का मतलब होता है जैसे ही उसने चलना सीखा, ठीक है, सी कुड बेयरली वॉक, तब से वो क्या कर रही है, कॉर्न को हस्क कर रही है, ठीक है, स्टिक्स को गैदर कर रही है, वो जो गोबर होता है, गाय का गोबर होता है, उसको ड्राई कर रही है, क्योंकि वो लोग उसको एज अ फ्यूल यूज करता है। फ्यूल। हाँ, कुक करती है, वीड करती है, वीड का मतलब होता है जंगली पेड़ को साइड करती है, वाटर लेकर आती है, ग्रास को काटती है अपने उसके लिए, क्या नाम है, कैटल्स लोग के लिए। तो बचपन से बेचारी काम कर रही है। ओके ओके प्रत्यक्ष, नेक्स्ट पैराग्राफ। She was going. Okay, she was going with her mother and some other women to get the paper grass from the cliffs above the river. When you had enough of it, you could take it down by the bullock cart to the railhead and sell it to the agent, who would arrange for its dispatch to paper the mills. The women often toiled all day at this work, and the agent sat on the silk cushion smoking. नाउ दिस इज वेरी टिपिकल इंडियन विलेज का, अपन को तुम देखेगा, इन लोग का मेन काम था पेपर ग्रास काटने का, ठीक है। बट पेपर ग्रास जो है उसका एक तो अपना ही कहानी है। जो पेपर ग्रास एक्चुअली क्या है ना, ये सपोज कर लो वो स्ट्रीम है, आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रीम, कैन यू सी दिस ऑन माय स्क्रीन? पेपर ग्रास होता क्या Yes, है? sir. पेपर ग्रास एक टाइप ऑफ ग्रास होती है जिससे पेपर बनता है। ओके, इट इज यूज्ड टू मेकिंग पेपर्स, ठीक है। तो हम लोग माने ये जो स्ट्रीम की जो अपन बात कर रहे थे, ये जो स्ट्रीम है यहाँ पे, वो स्ट्रीम है अपनी जो जिसमें क्रोकोडाइल है, ठीक है, और उसके साइड में क्या नाम है तुम्हारा, यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटू या क्लिफ टाइप का है, क्लिफ टाइप का है ये, ठीक है, यहाँ पे तो क्लिफ टाइप का है। और इस क्लिफ के ऊपर में, इसके ऊपर में वो पेपर ग्रास जो होती है वो मिलती है, तो ग्रासेस आपको जो काटनी है वो यहाँ मिलती है। Okay, so basically what I'm trying to tell you is that if you want to get this paper grass, you have to cross the stream. माने अगर आपको यहाँ पे ये ग्रास चाहिए तो आपको ये स्ट्रीम क्रॉस करना पड़ेगा। और स्ट्रीम क्रॉस करना क्यों डेंजरस है? Crocodile stream में. हाँ, वहां पर क्रोकोडाइल है, और इसके बीच में, स्ट्रीम के बीच में ऐसे स्टेपिंग स्टोन्स है, ठीक है, ये दो तो स्टेपिंग स्टोन्स है, आप इस पे जंप करके जा सकते हैं, और बीच में से छोटा छोटा पत्थर भी एक्सपोज्ड है, आइलैंड बोल सकते हैं, जिसे अपन टोपोग्राफी में देखते हैं ना, रॉकी रॉकी आउटपुट है। तो आप यहाँ से यहाँ से जंप करके फिर आपको यहाँ पर जाना होगा। तो सिबिया भी अपनी मम्मी के संग और बाकी लेडीज लोग के संग, उसका ये काम था कि उसको ये पेपर ग्रास कलेक्ट करना है, ठीक है, उसको जाना ही है। हाँ, उससे पैसे मिलते हैं। और लोग काट के इसको क्या करता था, जब लोग काफी इनफ ज्यादा हो जाता था तो उसको बंडल बना के ये लोग वहां पर एक एजेंट है उसको देते थे। एजेंट कुछ नहीं करता था, एजेंट का खाली जान पहचान था मार्केट में, ये ऐसा होता ही है। तो ये लोग इससे सस्ते में खरीदता था ये रॉ मटेरियल, और वो जाके शहर में जाके उसको बेच देता था और उसका कमाई वो खाता था। तो दिस इज हैपेंस इन एवरी इंडियन विलेज। अब तो कम हो गया है,
लेकिन ये उन लोग इसी कारण वो लोग गरीब भी है, ठीक है। लेकिन ये सबसे सिबिया को क्या मतलब है? सिबिया का मम्मी पापा बोला काम करो, वो काम कर रही है, उसको ऐसा मतलब नहीं, वो बच्ची है, वो इतना कमर्शियल उसको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, उसको नहीं पता। सी एंजॉयड हर लाइफ। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए नेकलेस, उसको चाहिए मिठाई, उसको चाहिए कपड़े, उसको चाहिए टॉय, उसको जीना अपना लाइफ, ठीक है। तो सिबिया को इस सब का कोई बेसी उसके दिमाग में कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। Such thoughts did not trouble Sibia. However, as she skipped along with her sickle and homemade hay fork beside her mother, you could skip, skip on the way out, but not at the way back. When you ate with tiredness, there was a great load to carry. अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिबिया अपनी मम्मी लोग के संग जाती थी, ठीक है। तो जब वो जाते वक्त ना वो थोड़ा डांस कर सकती है, थोड़ा एंजॉय कर सकती है, आते वक्त नहीं कर सकती। क्यों? एनीबडी? क्योंकि उसके पास सर वो ऑलरेडी बहुत काम कैरी करती है। करना मैं होता बोलूं था ना, उसके वजह से बल्कि गुड होता था, उसको कैरी करना होता था, इसलिए डांस कैसे करना। आप प्रत्यक्ष क्यों से? सर मतलब उसने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया और लोड के साथ आना है, वो पेपर ग्रास के साथ दोनों Very ही good. भारी हो काम जाता करके था थक भी तो थक जाती है। जाती थी। थक जाती थी। वेरी गुड। और अभी मैं तुम लोग को एक चीज दिखाना वाला हूँ। ये जो चीज मैं तुम लोग के लिए ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। Something like this. Have you seen this thing somewhere? तो ये खेती में यूज होता है क्या? It is a hay fork. इसको हम लोग hay हाँ, fork वही। बोलते हैं, ठीक है। ये Yes, sir. वो सब सब बुशेस के उठाने के बहुत काम में आता है, ठीक है। तो ये एक तो अपन त्रिशूल टाइप का है, लेकिन त्रिशूल में जनरली 3 होते हैं, है ना। ये इसको प्रॉन्ग बोलते हैं अपन, ये जो है ना इसका, तो इसको मेरे अपन पास prong- है, मेरे पास है सर। अच्छा ओके। तो ये अगर इसको अपन 3 कर देंगे ना तो ये त्रिशूल बन जाएगा। लेकिन ये अभी त्रिशूल नहीं है, ये क्या नाम है अपना, ये हे फॉक है। क्या है ये? ये हे फॉक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये एक वेपन है जो सिबिया के पास है। ओके, समझ में आ रहा बात को? यस सर। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने जानबूझ के, राइटर ने बोला भी है, ये हे फॉक को यहाँ पे यूज किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो, ये है ना हे फॉक, होम मेड हे फॉक है ये उनका, ये रहा हे फॉक। ओके, तो वो एक हे फॉक लेके चलती है। और यहाँ पे बाद में बोला जा रहा है, यू कुड स्किप ऑन द वे आउट बट नॉट ऑन द वे बैक। तो जाते वक्त तुम थोड़ा पांची मार सकती हो, मम्मी से छुप के इधर उधर खेल सकती हो, फ्लावर तोड़ सकती हो बीच में, लेकिन आते वक्त तुम नहीं कर सकती, बिकॉज तुम बहुत टायर्ड हो जाओगी, ठीक है। और आपके पास लोड भी होगा ना। तो आप एक तो आप थक Yes, गए हो sir. काम करके, और उसके बाद आप अपना घास को काट के ला रहे हो, तो वो वजन भी होगा। तो आते वक्त आप भाग नहीं सकते, जाते वक्त आप फिर भी भाग जाओ। हु इज गिविंग मी ऑल दिस चैट्स? सर मैंने लिखा था। क्या है? फोंडू में, हाँ फोंडू में है, ठीक बोला। फोंडू सेट्स में होते हैं। वेरी गुड। सर नहीं, वो आदित्य का नहीं का है। वो अच्छा, वो खाने से रिलेटेड एग्जांपल देगा, लेकिन हाँ फोंडू में होता है। नहीं सही है। मैं सर आप अनुरूप सर को तो फोन कुछ नहीं बोले, वो भी तो बारहवीं को बोला था। बोला था क्या? मैं देखा नहीं। हाँ मैंने आप लिखा था, ये देख, बीबी मेरे के लिए में देखा इंपॉर्टेंट है। है आप आदित्य कनोई। सी आई एम अ बिग फैन ऑफ आदित्य, तो मैं आपको उसी पे ज्यादा ध्यान मेरा ही दूं। दिखता है। बाकी सब मेरे लिए ऐसे चाना जोर गरम है। आदित्य कनोई, आदित्य हाँ कनोई, देखो देखो समझ गया ना। ही इज देखो अ देखो देखो ही इज अ देखो लेजेंड, स्पेशल Legend. पर्सन, स्पेशल पर्सन। हाँ स्पेशल हाँ वही तो पर्सन। देखो ना। हाँ सर बिग वीवीआईपी है। पर्सनालिटी। हाँ, वेरी इडियट पर्सन, नहीं सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अरे वीआईपी है वो। अरे मुंह से निकल गया यार, ठीक है। ओके, तो नाउ यू नो व्हाट इज अ हे फॉक। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग हाँ। क्लेम। ओके, चलो नेक्स्ट। सम ऑफ द वुमेन, हाँ Some of the women were wearing necklaces made up of लाल लाल बीजेस। beads and lal beads and shiny scarlet seeds. Back one end that grew everywhere in the jungle. It was the best to have new necklaces each year instead of last year's faded अच्छा, ones. नाउ लेट मी And एक्सप्लेन टू यू Sibia ऑल was दिस। making ये one too. लाल लाल जो है ना, लाल लाल बीज, इसका डिक्शनरी मीनिंग में ढूंढना मिलेगा नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये हिंदी का वर्ड है, ठीक है। लाल लाल मतलब रेड कलर, और बीजेस माने बीज होते हैं ना, बीज, ठीक है। बीज, ये बीज सीड्स माने अपने हिंदी में जो होते हैं बीज, जो फ्रूट्स में सर, निकलते हैं, बीज, सीड्स। सीड, सीड्स, ठीक है। Seeds. तो ये वहां पर एक शाइनी स्कारलेट सीड होता है, माने स्कारलेट माने रेड, एक रेड कलर का सीड होता है, थोड़ा सा मोटा और तगड़ा सा गोल सा होता है। तो लेडीज लोग क्या कर रही है ना, सीड के अंदर एक होल करती हैं, और वो लोग इसके अंदर एक तो रस्सी घुसा के इसी की माला बना रही है, ठीक है। बिकॉज दे डोंट हैव मनी ना, तो क्या करेंगे वो लोग, यही करना पड़ेगा। जंगल में एक पेपर माने मिर्ची का एक तो सीड होता है, लाल रंग का, देखने में सुंदर होता है थोड़ा। वो लोग उसी को क्या नाम है, नीडल में होल करके, परफोरेट करके, उसके अंदर वो लोग क्या नाम है, थ्रेड घुसाकर उसको वो लोग यूज करती है। और उन लोग के संग एडवांटेज क्या है, हर साल नया ले सकती है,
जरूरी नहीं है एक ही वाला पेन, आप जब आपका पुराना हो जाए आप नया बना लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अभी इन लोग की बेचारी, ये लोग गरीब है, इनके लिए वही इनका ऑर्नामेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेस ईच ईयर। हाँ उत्कर्ष बोलो। तो इसमें अगर ये लोग ऐसे बना सकते हैं तो इसको बना के कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? बिकॉज इट इज अ कॉमन थिंग। सबके पास में temporary अच्छे है। अच्छे हैं, हाँ सबके पास में और अच्छे नेकलेसेस हैं। हाँ, सबके अच्छे नेकलेसेस हैं, ये तो मैंने गरीब लोग का, कौन खरीदेगा? ये सब अपना मन को खुश रखने के लिए, इट्स ओनली फॉर लाइक मेकिंग वन सेल्फ फील ग्रेट। ये हमारे पास भी है, सेल्फ कंटेंट सेल्फ कंटेनमेंट के लिए। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो आगे। एंड सीबिया वाज मेकिंग 1-2, पढ़ो। Sylvia was making 1-2. How nice it was going to be to hear that rattling swish around her neck as she froused around with lots of necklaces. But each seed was as hard as stone, had to be drilled with a red hot needle, and the family needle was snapped. So she must wait till they buy another one. तो बेचारी ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करती है, फ्राउस्ट का मतलब होता है फेल्ड। ठीक है, उसने बहुत सारे नेकलेस बनाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गई, शी डिडंट गेट द सक्सेस। और उन लोग के घर, बेचारी बोलता ना गरीबी में आटा गीला, उन लोग के घर में जो एक नीडल था वो भी टूट गया था। तो ये लोग क्या करते थे, वो जो लाल लाल बीजेस है ना, इसको नीडल को गर्म करते थे। जब नीडल बहुत गर्म हो जाता था तो वो उसको बीज के बीच में घुसाते थे और उसमें होल हो जाता था। लेकिन इसकी बेचारी का घर का नीडल भी टूट गया। और कितना गरीब हो सकता है आदमी यार, अनफॉर्चुनेट, नीडल भी टूट गया। बताइए, मजाक चल रहे हैं, लेकिन हम उसको बोल देंगे कनोई से मंगाने के लिए। अरे नीडल Oh, for string. अरे वाई द वीडियोस आर ऑफ? सॉरी स्वयं, वरुण, तुम लोग सबका वीडियो क्यों बंद है भाई? तुम लोग मेरे से ज्यादा सुंदर है क्या? है, नजर लग जाएगा स्वयं। नहीं सर, हमको चप्पल से नजर उतारना आता है। नहीं सर, अब तो आपको ऑनलाइन भी वो बता दिया था ना, हम रिएक्शन तो वाला। हम ऑनलाइन भी उतार सकते हैं नजर चप्पल से। पूरा इंडिया देखेगा कैसे लाइव नजर उतारते हैं हम। ठीक है, टीचर लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो। टीचर लोग दे कैन बी वेरी बैड एट टाइम्स। ओके, कैसे होता है नजर उतारना? अरे तुम्हारा तो हम लोग ऐसे ही उतार दे। बोलो ना कब उतारना, तुम बोलो ना। तुम तो हम लोग का एकदम टेडी नहीं, बियर है, जब नजर बोलेगा तब उतार देंगे, नजर वीआईपी हो। है ना। देखो अभी हम 1 2 3 नजर बोलेंगे, सब एक संग हंसेगा, है ना अनुरूप? यस सर। और क्यों हंसेगा हम लोग, किस पे हंसेगा हम लोग? Kanoi, आदित्य और कौन है सर? नहीं सीरियसली यार, कल हम लोग हंस रहा था ना, तो माय सन केम टू मी एंड सेड, पापा इतना मत लेग पुलिंग करो, बेचारा क्लास छोड़ के भाग जाएगा। नहीं, ही इज अ टफ गाय अरे एंड अ फैट टू। वाह। चलो, अपन का एक कितना 1 मिनट इज लेफ्ट, सो वी विल रीजॉइन एंड वी विल रिकंटिन्यू द क्लास। आज हम लोग इसका 2 पार्ट बनाएंगे वीडियो का। ओके, सो एवरीबॉडी कैन टेक 2 नहीं सर, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज तो करेंगे। एवरीबॉडी कैन टेक 5 नहीं। minutes break, 5 minutes break, drink water, come back. Okay. I'm not saying anything. Thank you, sir. Come back in 5 minutes. Varun, you also rejoin, okay? Yes, sir.